खबर यूपी के प्रयागराज से। आपको बता दें जहां पर हुसैनी इंटर कॉलेज प्रयागराज के अध्यापकों द्वारा विद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताया गया। आपको बता दें कि विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बताया गया कि विद्यालय की नींव कब रखी गई और साथ ही विद्यालय द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए आगे क्या विकास कार्य किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यादगार हुसैनी इंटरमीडिएट कॉलेज जो है आप देख रहे हैं, ये 1 से लेकर 12 तक सहायता एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय है। ये विद्यालय जो है शहर के प्राचीन विद्यालयों में से एक है। इसकी मान्यता जो है 1942 से है। इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री रजीउद्दीन हैदर साहब ने की थी और उन्हीं के अध्यक्षता में विद्यालय प्रारंभ हुआ और आज के मौजूदा समय में श्री MM कादमी गौहर साहब मैनेजर इस विद्यालय के और डॉक्टर रिजवान हैदर रिजवी प्रधानाचार्य हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हम सब अध्यापक इस कोरोना काल में भी पूरा समय विद्यालय को देते हैं। हम लोग समय से आते हैं, सभी कक्षाओं में हमारे सभी अध्यापक सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ प्रवेश प्रारंभ है कक्षा 1 से लेके 12 तक की। इंटर में हमारे यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, BO, बैंकिंग, अकाउंट्स, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स सभी विषयों की मान्यता है। हम बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत बैग, किताबें और MDM देते हैं दिन का। हमारे पास मैं सैयद अख्तर अब्बास यादगार हुसैनी के अध्यापक हूँ। बताइए। हमारे यहाँ हम लोगों ने पिछले 6-7 सालों से को एजुकेशन भी शुरू कर दी है। 7 वर्ष से ज़्यादा ही हो रहा है। तो हर कक्षाओं में मतलब प्राइमरी में बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं और इंटर में भी हैं, 10th 9th वगैरह सभी क्लासेस में बच्चियाँ हैं। और वो लड़कियों को इस वजह से मैंने शुरू किया कि अपने घर से दूर उनका स्कूल भी है और वो लड़कियाँ शिक्षित नहीं हो पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ गई तो समझिए कि पूरा समाज पढ़ गया, पूरा परिवार पढ़ गया और उनको सम्मान पढ़ाई के माध्यम से मिल गया। इसलिए मेरी फोकस जितने लड़कों पर होती है उससे कहीं ज़्यादा लड़कियों पर फोकस होती है कि मैं उनको पढ़ाऊँ। इस उद्देश्य से कॉलेज ने के प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर रिजवान हैदर साहब और कॉलेज के प्रबंधक गौहर काज़मी साहब ने इसकी शुरुआत की। हम सारे टीचर्स ने मिल कर के इसकी शुरुआत की और मैं ये लड़कियां अच्छी खासी तादाद में हैं। प्राइमरी में भी हैं लड़कियां हैं और हाई स्कूल में भी हैं, इंटरमीडिएट में भी हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं और उनका हम बाकायदा इंतज़ाम रख के उनको अलग बैठाते हैं और उसका बड़ा ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी बात ना होने पाए, क्योंकि बड़ी लड़कियां हैं, बड़े बच्चे हैं। तो वहीं जो एक लेडी टीचर हैं वो भी इस बात का ख्याल रखती हैं और जो लेडी पियन है वो भी इस बात को हम लोग ख्याल रखवाते हैं कि देखो ध्यान रखना है, ख़ासतौर से इंटरवल जब वो लड़के लड़कियाँ जब इधर उधर अफरा तफरी करें तो ध्यान रखना कि कोई ऐसी बात नहीं होता। और हमारी इस बात को तवज्जो रखी भी जाती है, पर्दे का भी ख्याल रखा जाता है कि किसी भी वर्ग से लड़कियाँ आएँ सत्सम्मान पढ़ें और अपने घर लौट करके जाएँ। अगर कभी किसी बच्ची ने पहले छुट्टी मांगी भी इत्तेफाकन किसी भी वजह से, तो हम लोग छुट्टी नहीं देते कि ये कहते हैं कि आपकी माता जी आएँ, आपके पिताजी आएँ तभी हम जाने देंगे। और सच तो ये कि जब तक उनके माँ बाप नहीं आते किसी भी लड़की को स्कूल के समय से पहले मैं नहीं भेजता, क्योंकि उचित नहीं लगता ये बात। और लड़कों के साथ लड़कियों की भी पढ़ाई चल रही है। ये विद्यालय के बारे में यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज नखास होना इलाहाबाद। यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज की जो बुनियाद है सन 1942 में अंजुमन यादगार हुसैनी इलाहाबाद रजिस्टर्ड हुई, जिसमें यादगार हुसैनी स्कूल की बुनियाद डाली गई। सन 1943 में कक्षा 1 से 4 तक की यहाँ पे तालीम का इंतज़ाम किया गया और 1948-49 में गवर्नमेंट ने इसे हायर सेकेंडरी स्कूल की मंजूरी भी दे दी। कॉलेज के टीचर्स, प्रबंधक समिति
ने इसके साथ बहुत ही मेहनत की, इसको आगे बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिश की ताकि ये कॉलेज बढ़े, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का माहौल बहुत अच्छा हो। और अथक प्रयास से आपके सामने जो कॉलेज दिख रहा है, इसमें सन 1950 और 51 में कक्षा 10 का इजाफा किया गया। 1950 और 51 में क्लास 10 की शुरुआत हुई। इमारत जो आप देख रहे हैं पहले इस तरह की नहीं थी। कुछ इमारत का हिस्सा कच्चा था। जब आप दाखिल हुए, अंदर कॉलेज की तरफ आए हैं, तो आपने आने के टाइम बाईं तरफ देखा, वो जो अभी ऑफिस बना है और स्टाफ रूम बना है, जो इस वक्त पक्की बिल्डिंग में है। ये पहले यहाँ पे टीन का शेड हुआ करता था और बाकी सब इधर पक्की बिल्डिंग हुआ करती थी। लेकिन प्रबंधक समिति, यहाँ के कॉलेज के लोग, सारे टीचर्स सब मिल करके इसको जो प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से इसको कॉलेज को आगे बढ़ाना है और हर वर्ग समुदाय के लोगों को यहाँ पे शिक्षित करना है। ये कॉलेज यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में इसका नाम रखा गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहब के नवासे थे, जिनको सन 61 में करबला में 10 मुहर्रम को शहीद किया गया था। कॉलेज में जो भी पढ़ाई लिखाई का माहौल आपने आज देखा, वो पढ़ाई लिखाई अब से कई वर्षों पहले नहीं थी। जैसा कि अब मैंने आपको बताया इतिहास में 1942 में हो या 1948 है या 1950 से 51 में, लेकिन मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ाते गए और मेहनत का नतीजा मुझको ये मिला कि 1952 और 53 में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं यहाँ पे प्रारंभ हो गई और 1954-55 में कॉमर्स की कक्षाएं भी प्रारंभ की गई और गवर्नमेंट की तरफ से 613 रुपये माह की सहायता भी प्राप्त हुई। इससे ये मालूम होता है कि हमारे कॉलेज में मेहनत हुई और गवर्नमेंट ने इसको देखा और उसने भी अपनी तरफ से सहायता दिया। हमारे कॉलेज के प्रबंधक काज़मी साहब, मोहम्मद निधि गौहर काज़मी साहब हैं।